ज्ञान ब्रदर्स जी के जीएस में आपका स्वागत है दोस्तों। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद करेंगे, जो 20 भाग में बाँटा हुआ है। पहला अनुच्छेद भारत और राज्यों का संघ है, जिसे इंग्लिश में यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्य और भारत में शामिल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 4 2 और 3 से जुड़े कानून है। अनुच्छेद 5 नागरिक को भारतीय नागरिकता की परिभाषा है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता आने वाले के लिए 6 है, पाकिस्तान से आए लोगों को और जाने लोगों के लिए 7 में। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 9 विदेश में विदेश में विदेशी नागरिकता का लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून शून्य। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में भेदभाव की निषेध है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 6 समताएं वागमन है। अनुच्छेद 20 में अपराधी के संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 से 6 वर्ष तक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बेगार निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर का निषेध। अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक की संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार है। 1930 में 1931 ए में संपत्ति कानून का संरक्षण। अनुच्छेद 31 बी 9वीं अनुसूची से जुड़े कानून है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार अधिकार संविधान की आत्मा है। नीति निर्देशक तत्व 36 ए राज्य की परिभाषा का डीपीएसपी और अनुच्छेद 37 निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू है। अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय है। अनुच्छेद 39 सामाजिक आजीविक से साधन है। अनुच्छेद 41 काम शिक्षा सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 42 मातृत्व सहायता। अनुच्छेद 43 श्रमिक के लिए जीवन स्तर। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा। अनुच्छेद 46 एसी एसटी एवं कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए, जो एसी या एसटी। आर्टिकल 46 में मिला है। अनुच्छेद 47 पोषण एवं स्वास्थ्य। 47 में अनुच्छेद 47 में पोषण एवं स्वास्थ्य है। अनुच्छेद 48 में पशु संरक्षण है। 48 में पशु संरक्षण करते हैं और 48 ए में पर्यावरण संरक्षण करते हैं। 39 अनुच्छेद ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्र। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 ए में नागरिक एवं 11 मौलिक कर्तव्य है। संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति और अनुच्छेद 53 कार्यपालिका संघ की राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति कार्यकाल।
अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 के माध्यम से राष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं। और अनुच्छेद 61 महाभियोग पर है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के अभाव में उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्तियां। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ज्ञान ब्रदर्स को, और लाइक और शेयर करें। अनुच्छेद 70 आकस्मिक रिक्ति की व्यवस्था। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन विवाद। अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति शक्ति। जैसे कोई व्यक्ति की फांसी की सजा हो जाती है, उसको माफ करने के लिए राष्ट्रपति 72 के माध्यम से राष्ट्रपति कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। 76 भारत और महान्यवादी आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य। आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्य है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संसद। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है और 1980 अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है और लोकसभा का गठन 81 में है और जनगणना के बाद परिसीमन 82 में आता और 19 अनुच्छेद 83 संसद का कार्यकाल है। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनाने की योग्यता अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में भाषण। अनुच्छेद 87 विशेष संबोधन। अनुच्छेद 88 मंत्रियों संसद में अधिकार। संसद की कार्यवाही देखते हैं आज। अनुच्छेद 89 राज्यसभा की सभापति उपसभापति। अनुच्छेद 89 राज्यसभा में सभापति की उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति पर स्थिति रिक्ति है। अनुच्छेद 91 सभापति की अनुपस्थिति। सभापति की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 92 सभापति के अधिकार। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष पद पर रिक्ति। अध्यक्ष पद पर रिक्ति। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 96 में है। अनुच्छेद 97 अध्यक्ष का अधिकार। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। अनुच्छेद 99 सांसदों की शपथ और अनुच्छेद 100 मतदान एवं कोरम। संसद सदस्यता एवं अधिकार। अनुच्छेद 101 में संसद सदस्यता की समाप्ति। अनुच्छेद 101 में संसद सदस्य की समाप्ति है। अनुच्छेद 102 में सदस्य की अयोग्यता। अनुच्छेद 103 में अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति। अनुच्छेद 4 में संसद के बिना शपथ बैठने पर दंड। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 में सांसदों का वेतन एवं भत्ता है।
106 के माध्यम से संसद को पेमेंट ऑन जो मिलता है। अनुच्छेद 107 में संसद में विधेयक लाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 107 में, और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति है। संसद की शक्ति, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है। अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान है। अनुच्छेद 116 में लेखा दान है। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयक है। वित्तीय व्यवस्था, अनुच्छेद 118 में संसद की कार्यविधि है। अनुच्छेद 119 में संसद की 1920 में संसद की भाषा है, और 119 में वित्तीय कार्यविधि की विनियमन है। अनुच्छेद 121 में न्यायाधीश पर चर्चा निषेध, और अनुच्छेद 122 में संसदीय कार्रवाई की वैधता। कार्यपालिका विधि विधायिका का संबंध, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यक्ष। उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों की वेतन, और अनुच्छेद 127 में अस्थायी न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख की न्यायालय। अनुच्छेद 130 में न्यायालय की स्थान, और अनुच्छेद 131 संघ राज्य एवं विवाद, जो राज्य में विवाद होता है अनुच्छेद 131 के माध्यम से होता है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक अपील। अनुच्छेद 133 दीवानी अपील। 134 अनुच्छेद आपराधिक अपील। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय के अधिकार। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका, याचिका को एसएलपी बोलते हैं। अनुच्छेद 137 निर्णय की पूर्ण विचार शक्ति। अनुच्छेद 138 अतिरिक्त अधिकार। अनुच्छेद 139 रीट जारी करने का अधिकार। रीट जारी करने का अधिकार 139 से अनुच्छेद में। अनुच्छेद 139A मामले का हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर। अनुच्छेद 140 सहायक शक्तियां। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और बाध्यकारी। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने का शक्ति। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की परामर्श शक्तियां। अनुच्छेद 144 में सभी प्राधिकार एससी की सहायता करेंगे। अनुच्छेद 145 न्यायालय की प्रक्रिया 145 से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 146 न्यायालय का स्टाफ है। अनुच्छेद 147 कानून की व्यवस्था है। नियंत्रण और महालेख परीक्षक। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्य। कैग के कर्तव्य। अनुच्छेद 150 भारत हम राज्य के लेखे। वित्तीय व्यवस्था। अनुच्छेद 151 कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा और राज्य भाग। राज्य की कार्यपालिका। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल किसमें है? 156 में। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं, और 159 आर्टिकल में राज्यपाल की शपथ है। अनुच्छेद 160 में आकस्मिक स्थिति की व्यवस्था है।
अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की संविधान शक्ति है और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है। राज्य मंत्रिपरिषद जो आर्टिकल आता है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्य विधायिका। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन एवं समापन। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 174 सत्र स्थगन और विघटन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का संबोधन और अनुच्छेद 176 विशेष संबोधन और अनुच्छेद 177 मंत्रियों सदन का अधिकार और राज्य विधानमंडल की कार्रवाई। 178 में विधान अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। 181 में अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद की सभापति है। अनुच्छेद 183 में सभापति पद रिक्त है। अनुच्छेद 184 सभापति की अनुपस्थिति है। अनुच्छेद 185 सभापति को हटाने की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 184 सभापति की अनुपस्थिति है। अनुच्छेद 186 कार्यवाहक अध्यक्ष। अनुच्छेद 187 विधानमंडल सचिवालय और अनुच्छेद 188 विधायकों की शपथ है और अनुच्छेद 189 मतदान कोरम है। विधायी प्रक्रिया में राजा। अनुच्छेद 190 में सत्ता समाप्त। अनुच्छेद 191 में सदस्य की अयोग्यता और अनुच्छेद 192 में अयोग्यता पर निर्णय। अनुच्छेद 193 बिना शपथ बैठने पर दंड। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार। अनुच्छेद 195 विधायकों का वेतन और अनुच्छेद 196 विधेयक की प्रक्रिया और अनुच्छेद 197 धन विधेयक। अनुच्छेद 198 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की विशेषता है और आर्टिकल 200 राज्यपाल की स्वीकृति है और राज्य विधायक की प्रक्रिया जन। अनुच्छेद 201 में राज्य विधेयक राष्ट्रपति की विचारत उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 215 में न्यायालय अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अनुच्छेद 217 में न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्यकाल और अनुच्छेद 218 के एसी के नियम हाई कोर्ट पर लागू है। अनुच्छेद 219 में न्यायाधीश की शपथ। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। अनुच्छेद 221 वेतन एवं भत्ते। 221 में वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की शपथ नियुक्ति। अनुच्छेद उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 226 रिट जारी करने के अधिकार है। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अनुच्छेद 228 मामले का हस्तांतरण। अनुच्छेद 229 न्यायालय का स्टाफ। अनुच्छेद 230 के केंद्र शासित प्रदेशों पर हाई कोर्ट का अधिकार। 231 में साझा एवं न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 223 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में नियुक्ति। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 न्यायिक शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 237 मजिस्ट्रेट पर प्रावधान लागू।
संघ राज्य संबंध विधायक है। अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 245 कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 246 संघ राज्यों में समवर्ती सूची 246 में है। अनुच्छेद 246 ए जीएसटी पर विशेष अधिकार। अनुच्छेद 247 अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 248 में अभिष्ट शक्तियों को संघ को। अनुच्छेद 249 राज्य विषय पर संसद के कानून। अनुच्छेद 250 आपातकाल में संसद की शक्तियां। आपातकाल में संसद की शक्तियां 250 आर्टिकल में है। संघ राज्य संबंध विधायी प्रशासनिक। अनुच्छेद 251 संसद एवं राज्य कानून में टकराव। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्य की सहमति को संसद कानून 252 के माध्यम से कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर कानून। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में टकराव। अनुच्छेद 255 में सिफारिश की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 256 राज्य द्वारा संघीय कानून का पालन है। अनुच्छेद 257 कार्यपालिका पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 संघ राज्य का सपना है। अनुच्छेद 259 राज्य को विदेश क्षेत्र में संबंधित कार्य। अनुच्छेद 260 विदेशी क्षेत्र में समझौता। जो विदेशी समझौता है 260 में है। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कृतियों की मान्यता। वित्तीय संबंध। 262 आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद। जो जल विवाद होता है 262 आर्टिकल के माध्यम से। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। 264 में वित्तीय शब्द की परिभाषा है और अनुच्छेद 265 पर केवल कानून द्वारा। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि है। 268 आर्टिकल में संघ द्वारा लगाए गए राज्यों द्वारा वसूले कर। 269 अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर। 269 अंतर्राष्ट्रीय जीएसटी। आर्टिकल 270 करों का वितरण और अनुच्छेद 271 अधिभार लगाने की शक्ति। आर्टिकल 272 निरस्त। अनुच्छेद 273 जूट निर्यात पर अनुदान। आर्टिकल 274 राष्ट्रपति की सिफारिश और अनुच्छेद 275 राज्य की अनुदान। आर्टिकल 276 पेशा कर। 276 में पेशा कर वसूली किया जाता है। अनुच्छेद 277 पुराने करों की नियंत्रणता। अनुच्छेद 278 निरस्त। अनुच्छेद 289 शुद्ध आय की गणना। अनुच्छेद 279 में जीएसटी पर परिषद। 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद वित्त आयोग की सिफारिश उधार। अनुच्छेद 292 में संघ द्वारा उधार। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार। संघ में कितना है 292 आर्टिकल और अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार है। व्यापार वाणिज्य और संघ। अनुच्छेद 301 में व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 में संसद द्वारा प्रतिबंध और अनुच्छेद 303 में भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 304 में राज्य द्वारा प्रतिबंध। अनुच्छेद 307 प्राधिकरण की नियुक्ति सेवा। अनुच्छेद 308 में सेवा शब्द की परिभाषा। 309 में सेवा शर्तें है। अनुच्छेद 310 में पद धारण सिद्धांत है। अनुच्छेद 311 सरकारी सेवा को संरक्षण है। 311 में है। 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं है। अनुच्छेद 312 में सेवा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 313 में संक्रमणीय कल प्रावधान है। लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और एसपीएससी है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन
पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्तियां, अनुच्छेद 317 में पदच्युत, अनुच्छेद 318 में सेवा शर्तें हैं और अनुच्छेद 319 में पद के बाद प्रतिबंध। अनुच्छेद 320 आयोग के कार्य, अनुच्छेद 321 में अतिरिक्त कार्य, अनुच्छेद 322 में व्यय, अनुच्छेद 323 में रिपोर्ट जारी करने का आदेश है, 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण और 323B अन्य न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, 325 आर्टिकल में एक मतदाता सूची, 326 में आर्टिकल वयस्क मताधिकार और अनुच्छेद 327 में संसद द्वारा निर्वाचन कानून और 328 में राज्य द्वारा निर्वाचन कानून। आर्टिकल 329 न्याय हस्तक्षेप में निषेध, अनुच्छेद 329 में निरस्त विशेष वर्ग, अनुच्छेद 330 में SC/ST के लिए आरक्षण। लोकसभा में जो SC/ST हैं आरक्षण फायदा उठाते हैं 330 आर्टिकल में। अनुच्छेद 331 में आंग्ला भारतीय प्रतिनिधि निरस्त है। अनुच्छेद 332 में SC/ST आरक्षण विधानसभा में कितना है 332 और लोकसभा में कितना है 330। अनुच्छेद 333 में आंग्ला भारतीय निरस्त है। अनुच्छेद 337 शिक्षा अनुदान, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय SC आयोग, SC का फुल फॉर्म होता है SEC शेड्यूल कास्ट होता है। अनुच्छेद 338 SC आयोग, अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय ST, अनुच्छेद 338B OBC आयोग, अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 341 SC की सूची, अनुच्छेद 342 में ST की सूची, अनुच्छेद 342A OBC की सूची। राजभाषा, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 344 भाषा आयोग, अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा, अनुच्छेद 346 राज्य के बीच भाषा, अनुच्छेद 347 अल्पसंख्यक की भाषा, अनुच्छेद 349 भाषा संबंध कानून, अनुच्छेद 350 अभिवेदन की भाषा, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास आपातकाल अनुच्छेद मैंने किस में लगता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 353 में आपातकाल का प्रभाव है। अनुच्छेद 354 वित्तीय वितरण में परिवर्तन, अनुच्छेद 355 राज्य की रक्षा का संघीय दायित्व, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, 357 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन में विधायिक शक्तियां, अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन, अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों का निलंबन, 360 वित्तीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है विविध, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल की संरक्षण और 361A संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग, अनुच्छेद 361B दल बदल के बाद मंत्री पद पर रोक, 362 में पद निरस्त कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 363 में रियासत विवाद, 363A में प्रिवेसी पर से समाप्त, 364 में अनुच्छेद विशेष प्रावधान है, 365 में संघ निर्देश मानने पर कार्रवाई, अनुच्छेद 366 परिभाषाएं, अनुच्छेद 367 व्याख्या है संक्रमण और संशोधन, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अस्थायी
369 में अस्थायी और विधायी शक्तियां है। और 374 आर्टिकल में संघीय न्यायालय के संक्रमण है। अनुच्छेद 375 में न्यायालय की निरंतरता है और अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश है। अनुच्छेद 378 विशेष प्रावधान है और 19 अनुच्छेद 389 से लेकर 391 में संक्रमणीय प्रावधान है। अनुच्छेद 394 में प्रारंभ है, अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता है। आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान ब्रदर्स। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।